दोस्तों गुड इवनिंग। उम्मीद की किरण दिख गई। मार्केट ने की वापसी, मार्केट ने किया बाउंस बैक, लेकिन खतरा अभी टला नहीं, क्योंकि अभी वो रेजिस्टेंस लेवल निकला नहीं। कौन सा है वो लेवल? अगले हफ्ते मार्केट में क्या हो सकता है, चर्चा करेंगे। और अगले ट्रेडिंग डे जो है, जो होली के बाद ट्यूसडे को होगा, क्या संभावनाएं मार्केट यानी निफ्टी में और स्टॉक्स की एनालिसिस करने का जो है प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 7100 मेंबर्स पहले से मौजूद हैं, यानी 7000 लोग पहले से हैं। अगर आप चाहें टीके मनी आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, आप वहां पहुंच जाएंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए निफ्टी में हमारी क्या चर्चा हुई थी, आपको याद होगा कल ही मैंने डिस्कस किया था। 14,300 के लेवल से मैंने कहा था मार्केट वापसी करेगा, बाउंस बैक दिखाएगा, और मार्केट ने वापसी की। आपने देखा आज जो है मार्केट 14,507 पे क्लोज कर रहा है। देखिए एक चीज आपको याद रखनी है, मैंने सुबह मॉर्निंग अपडेट में भी आपको कहा था कि सपोर्ट जो है वो अभी भी निफ्टी का यही है, 14,270 से 14,300। लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो भी मैंने आपको बताया था 14,550। और अब देखिए मार्केट कहां से घूमा है। देखिए 14,550 गया, एक गिरावट आई है। 14,550 फिर जो है मार्केट में जो एक गिरावट आई है, तो रेजिस्टेंस को मार्केट जो है नहीं निकाल पाया है, लेकिन फिर भी एक बाउंस बैक जरूर निफ्टी ने दिखाया है। लेकिन अगले हफ्ते क्या हो सकता है, क्या रेंज है, क्या संभावनाएं हैं, और अगले हफ्ते जो ट्यूसडे को है उस दिन क्या हो सकता है, ये भी हम चर्चा करेंगे। पहली बात, अगले हफ्ते का रेंज क्या होगा। रेंज देखने के लिए हम पुट राइटर्स कॉल राइटर्स को देखते हैं। देखिए पुट राइटर्स 14,000 पे काफी राइटिंग है और 15,000 पे काफी कॉल राइटिंग है। यहां पर पुट राइटिंग है। पुट राइटिंग मतलब तेजी वाले, मतलब मान लीजिए किसी आपातकाल स्थिति है, मान लीजिए मार्केट काफी बैड न्यूज के कारण गिरने लगता है, तो ये जो पुट राइटर्स है ये प्रयास करेंगे मार्केट को बचाने का। 2-4 स्टॉक को चला के अक्सर घुमाते हैं मार्केट को। और यहां पर कॉल राइटर है 15,000 पे सबसे बड़ा, यानी वो प्रयास करते हैं कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़े नीचे रखने का दबाव में। तो जो रेंज है 14,000 से 15,000 का दायरा मार्केट में, पहली चीज। अच्छा दूसरी चीज क्या है मार्केट में, कि मार्केट में अब टेक्निकल लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक दायरा पता चलता है ऑप्शन चेन एनालिसिस है जो हम देखते हैं नेक्स्ट वीक का वीकली ऑप्शन चेन एनालिसिस। अब यहां पर देखना है कि मार्केट के लिए लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली चीज, अभी भी जो बड़ा सपोर्ट है वो यही वाला है 14,300 के आसपास, जो है 14,300 के आसपास 30 पॉइंट अप डाउन, एक बड़ा सपोर्ट मार्केट के लिए है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है टेक्निकली। ये चीज आप याद रखिएगा। टेक्निकली सपोर्ट क्या है, 14,270 से 14,300, जहां से मैंने आपको बाउंस बैक की भी बात की थी और बाउंस बैक आया आपने देखा। लेकिन रेजिस्टेंस क्या है मार्केट में, ये भी हम देख लेते हैं, किस लेवल के ऊपर मार्केट टेक्निकली जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए एक लेवल में आपको बताता हूं जहां मैंने चेक किया है चार्ट जो है, कि 14,900 के ऊपर जब मार्केट निकलेगा तभी हम कह सकते हैं कि खतरा जो है कहीं ना कहीं टल चुका है कुछ समय के लिए। यानी जो गिरावट का दौर था, जो भयानक गिरावट हो रही थी, उस पर ब्रेक लग चुका है और एक कंक्लूसिव जो है, एक अच्छी जो है रैली आ सकती है। लेकिन उसके लिए ये लेवल काफी दूर है इस वक्त पर, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे रहता है 14,900 के नीचे, तो मार्केट में एक चांस फिर से है, हो सकता है मार्केट में फिर से गिरावट आ जाए। कौन सा लेवल है वो, 14,900 का लेवल है, याद रखिएगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 14,900 पे। मार्केट अगर इसको क्लियर करता है तब जो है थोड़ा जो और जो है रैली हो सकती है और तेजी हो सकती है, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस टेक्निकल चार्ट पर है, डेली चार्ट पर है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, सपोर्ट क्या हो सकता है ट्यूसडे के लिए, होली के जो नेक्स्ट जो ट्रेडिंग है, क्या पार्टी चलेगी या फिर जो है पार्टी पर थोड़ा ब्रेक भी लग सकता है। कि एक चीज आप याद रखिए, आज भी डाउ जोन्स है वो ट्रेड करेगा और मंडे को भी डाउ जोन्स ट्रेड करेगा। तो ट्यूसडे को जो है गैप अप गैप डाउन हो सकता है, क्योंकि वहां पर देखना होगा जो किस प्रकार अमेरिकी बाजार आज रहते हैं या फिर मंडे को रहते हैं, तो मिला जुला के हम जो है गैप अप या गैप डाउन करेंगे।
लेकिन मार्केट के लिए जो सपोर्ट ट्यूसडे को रहने वाला है, मेरे ख्याल से वो सपोर्ट का जो लेवल है वो 14,400 के आसपास रहेगा। जो सपोर्ट रहेगा मार्केट के लिए ट्यूसडे को वो 14,400 याद रखना है। ट्यूसडे का सपोर्ट है 14,400। ट्यूसडे का रेजिस्टेंस क्या है? देखिए मार्केट अगर रेजिस्टेंस को तोड़ दे, ये जो पहला रेजिस्टेंस है जो आज इसने नहीं क्लियर किया 14,550 के आसपास का, तो कम से कम 100 पॉइंट की एक और तेजी होगी, इतना आप याद रखिएगा। क्योंकि ये अगर लेवल निकला 14,550 का जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं या आप चार्ट पर देख रहे हैं, तो कम से कम 100 पॉइंट तो तकरीबन बनता ही है मार्केट में। अब गैप अप हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज 100 पॉइंट बनता है। तो 14,550 एक रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर जो है मार्केट एक रैली दिखाएगा। और सपोर्ट कहां पर है ट्यूसडे के लिए? 14,400 ही आपको याद रखना है, तो वो सपोर्ट है। और वीकली सपोर्ट क्या है? 14,000 जो है 270 से 300। और वीकली रेजिस्टेंस क्या है? 14,900। देखिए टेक्निकली 14,900 के ऊपर अगर मार्केट चला जाता है तो शॉर्ट टर्म में हम कह सकते हैं कि जो गिरावट का डर है वो काफी कम हो जाएगा, क्योंकि टेक्निकली मार्केट तब थोड़ा जो है ठीक हो जाएगा चार्ट्स पर, जिससे जो है संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अभी जो है टारगेट चार्ट जो है बहुत ही न्यूट्रल है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो 14,400 सपोर्ट है मंडे के लिए, ट्यूसडे के लिए 14,900 बड़ा रेजिस्टेंस है। लेकिन 14,550 जो छोटा रेजिस्टेंस है, अगर वो क्लियर हो जाए तो मेरे ख्याल से 100 पॉइंट की रैली मिल सकती है। अब वो देखना है, गैप अप ना हो तो हम देख सकते हैं जो है ट्रेड भी कर सकते हैं। अगर गैप अप हो गया तो अलग चीज है, क्योंकि ट्यूसडे को गैप अप या गैप डाउन तो होगा, क्योंकि 2 दिन के यूएस मार्केट के जो संकेत हैं उसके हिसाब से हम एडजस्ट करके ओपनिंग करेंगे। यूएस मार्केट तो ट्रेड हो रहा होगा उस दिन, तो आपको याद रखनी है इस चीज को। जैसा आगे होता है टेलीग्राम पर हम जरूर जो है डिस्कस करेंगे इसके बारे में, मॉर्निंग अपडेट में आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से जो है बर्गर किंग के पास चलते हैं। काफी दिनों से हमने जो है चर्चा नहीं की है। देखिए फंडामेंटली बर्गर किंग अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। मेरे ख्याल से ये जो कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है, एक अच्छा स्टॉक है। टेक्निकली कमजोर है, टेक्निकली बहुत ज्यादा गिरावट दिखा रहा है। रेजिस्टेंस पहले मैं इसका बता दूं, बर्गर किंग का 155 के आसपास रेजिस्टेंस है, लेकिन जब गिर रहा है तब सपोर्ट देखा जाता है, तब रेजिस्टेंस नहीं देखा जाता है। तो मेरे ख्याल से जो सपोर्ट है बर्गर किंग में वो अंदाजन मेरे ख्याल से सपोर्ट 120 के आसपास दिख रहा है। ये तकरीबन सपोर्ट के आसपास आ रहा है, जी हाँ सपोर्ट के आसपास आ रहा है। देखिए बर्गर किंग एक ऐसा स्टॉक है, अगर 110 के आसपास मिल जाए तो जरूर मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट दूंगा, क्योंकि एक अच्छा लेवल होगा बर्गर किंग पे जो है नजर रखने का। 110 के आसपास अगर आ जाता है, ये जो आप कैंडल देख रहे हैं इसके लो को टच कर दे, मेरे ख्याल से एक अच्छा प्राइस हो, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त वॉल्यूम हुए थे। यानी बहुत बड़ा जो सपोर्ट है वो 110 के आसपास है। लेकिन एक आप कह सकते हैं कि 120 के आसपास भी जो 120 125 एक सपोर्ट है, यानी सपोर्ट के आसपास ये आ चुका है बर्गर किंग जो है काफी गिरावट दिखाने के बाद। लेकिन आपको याद रखना है कहीं ना कहीं जो है बिग सपोर्ट 110 है, जहां आने के बाद जो है हो सकता है टेलीग्राम पे मैं आपको कुछ अपडेट भी इसके बारे में दे दूं। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, किसी प्रकार की कोई समस्या दिक्कत बर्गर किंग में नहीं है, ये चीज आप याद रखिएगा। एक गिरावट शॉर्ट टर्म की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से IRFC के पास चलते थे कि IRFC पे काफी आप लोगों के सवाल आ रहे थे। फंडामेंटली IRFC अच्छा स्टॉक है, एक अच्छा स्टॉक है, ये चीज आप याद रखिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए एक ठीक ठाक कंपनी है, न्यू लिस्टेड स्टॉक है, IPO स्टॉक है, तो ज्यादा इसके लेवल बने हुए नहीं है। रेजिस्टेंस तो चार्ट पर दिख रहा है 26 के आसपास है, IRFC का जो रेजिस्टेंस है वो 26 के आसपास है, लेकिन चार्ट पर सपोर्ट क्लियरली नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये नया स्टॉक है तो ठीक ठाक से जो लेवल्स यहाँ पर इसके दिख नहीं रहे हैं, ये दिक्कत यहाँ पर है। लेकिन आपको याद रखना है कि इस वक्त ये 23 के आसपास है, तो मेरे ख्याल से सपोर्ट चार्ट पर तो दिख नहीं रहे हैं, तो ये सपोर्ट बताना काफी जो है दिक्कत की बात रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको याद रखना है लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं इसमें। लेकिन ठीक है, एक नॉर्मल सा आप सपोर्ट कह सकते हैं 22 से 22.5 के आसपास है, 22 से 22.5 के आसपास जो एक छोटा सा सपोर्ट जरूर दिख रहा है मुझे चार्ट पर। कोई बड़ा सपोर्ट दिख नहीं रहा है, क्योंकि नया स्टॉक है तो चार्ट ज्यादा बने नहीं है, डेटा नहीं है यहाँ पर, डेटा नहीं है कुछ बताने के लिए, इस चीज आप याद रखिएगा। लेकिन सवाल ज्यादा थे इसलिए मैंने चर्चा की। लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, अगर आपने लिया है तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देर सवेर ये भी जो है पलटी मारेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जो इनका बिजनेस मॉडल है वो ठीक ठाक है, कोई समस्या मुझे इस वक्त दिख नहीं रही है। और मेरे ख्याल से डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक देंगे, एक बार चेक करना होगा, मैंने देखा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट स्टॉक्स अक्सर डिविडेंड यील्ड जो है
देते हैं कहीं ना कहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से जो है पावर ग्रिड के पास चलते हैं। देखिए पावर ग्रिड भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, आपको याद हुआ जो ऊपर दौड़ रहा था, मैंने कहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक स्टॉक है, डिविडेंड यील्ड भी देता है कहीं ना कहीं, लेकिन ऊपर के लेवल पर थोड़ा रुक जाना है और 235 से पलटी मारा है। रेजिस्टेंस कहाँ है इसका, 230 से 235 के बीच में पावर ग्रिड का रेजिस्टेंस है। तो 230 से 235 का जो जोन है पावर ग्रिड के लिए रेजिस्टेंस है, लेकिन जब स्टॉक गिरता है तो उसका सपोर्ट देखा जाता है। सपोर्ट आ गया भाई, 210 के आसपास सपोर्ट है पावर ग्रिड का। तो 210 के आसपास जो है पावर ग्रिड का जो आप देख सकते हैं एक सपोर्ट दिख रहा है मुझे चार्ट पर जो है। तो पावर ग्रिड के लिए 210 एक अच्छा जो है सपोर्ट का काम कर सकता है, वहां तक ये पहुंच ही चुका है। आज मार्केट तो चला है लेकिन कुछ स्टॉक्स मैंने देखा आज भी गिरावट दिखाएं, कुछ स्टॉक्स गिरे हैं, ये थोड़ी अजीब सी बात है, कुछ स्टॉक्स में गिरावट रही है, लेकिन मेरे ख्याल से सपोर्ट के नजदीक जब आएंगे तो फिर दौड़ जरूर लगाएंगे। 208 से 210 इसका ठीक ठाक सपोर्ट जो है पावर ग्रिड का मुझे इस वक्त दिख रहा है। आगे बढ़ के चलते हैं आईटीसी के पास वापस। बहुत ज्यादा सवाल आईटीसी पे आप लोगों के आते थे कि आईटीसी में एक र्यूमर चल रही थी, जो अफवाह उड़ रही थी कि आईटीसी हो सकता है जो है डिमर्ज हो जाए, अलग अलग जो बिजनेस है इनके वो अलग अलग लिस्ट हो जाए। अगर ये सच होता तो मेरे ख्याल से स्टॉक रॉकेट बन सकता था और दौड़ सकता था, लेकिन लगता है इस खबर में उतना दम नहीं है। लेकिन आईटीसी स्टॉक में दम है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, 5% की डिविडेंड यील्ड देता है। सपोर्ट कहां पर है, 200 के आसपास जहां से पलटी मारा था, और रेजिस्टेंस कहां है, 240 के आसपास। 240 के आसपास रेजिस्टेंस है, 200 के आसपास जो है आईटीसी का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक, इसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। 210 के आसपास, 210 के आसपास इस वक्त पे है, लेकिन सपोर्ट 200 पे है, रेजिस्टेंस 240 पे, याद रखना है। न्यूज अगर कुछ आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज जो है कहीं ना कहीं फंडामेंटली तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। रिलायंस एक और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक, रिलायंस इंडस्ट्रीज काफी गिर गया है भाई, काफी ज्यादा गिर गया है रिलायंस, अच्छा स्टॉक है, 2200 से गिरते जा रहा है, कहां पर आ गया, मेरे ख्याल से 2000 के आसपास आ गया है। सपोर्ट लेवल्स इसके हैं, सपोर्ट के आसपास आ गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज भी जो है। देखिए आज मार्केट की रैली में यूनिलीवर टाइप के स्टॉक तो चले हैं, 2000 एशियन पेंट, लेकिन ये नहीं चला है रिलायंस, और काफी स्टॉक्स नहीं भी चले हैं आज, ये चीज जरूर रही है। और सपोर्ट रिलायंस का कहां पर, रिलायंस अक्सर देखा जाता है थोड़ा सा लेट चलता है रैली में आजकल, तो 2000 के आसपास सपोर्ट है इसका, जहां ये आ चुका है, थोड़ी गिरावट भी दिखाई है। तो मेरे ख्याल से 1980 के आसपास जो है ये लेवल जरूर है जहां से ये प्रयास करेगा एक बार पलटी मारने का रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के लिए भी, क्योंकि रिलायंस अगर गिरता है तो मार्केट में प्रेशर बनाता है। रिलायंस जो है वो तकरीबन सपोर्ट के नजदीक मुझे दिख रहा है, और रेजिस्टेंस रिलायंस का क्लियर है, 2200 के आसपास रिलायंस का रेजिस्टेंस लेवल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से बंधन बैंक के पास चलता है। आपके सवाल देखिए, बंधन बैंक भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, किसी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठाक स्टॉक है, कोर पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है। कहीं ना कहीं जो है गिरावट इसमें भी आज हुई है, देखिए बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं गिरावट रही है कुछ स्टॉक्स में। तो सपोर्ट कहां पर है, देखिए सपोर्ट जो बंधन बैंक का दिख रहा है, एक सपोर्ट 325 पे दिख रहा है, तो बड़ा सपोर्ट बंधन बैंक का दूर में है जो कि 300 के आसपास है जो इन्वेस्टर्स देखते हैं, लेकिन एक इमीडिएट सपोर्ट है वो 325 के आसपास मुझे दिख रहा है। 325 से 330, 325 से 330 जो है ये इमीडिएट एक सपोर्ट दिख रहा है ट्रेडर्स के लिए बंधन बैंक में। बड़ा सपोर्ट तो थोड़ा नीचे है, 300 के आसपास है, जहां मैंने आपको बताया भी था जब ये आया था रिजल्ट के बाद गिरावट के समय। रेजिस्टेंस इसका मेरे ख्याल से 360 के आसपास है, तो बंधन बैंक का जो रेजिस्टेंस है 360 के आसपास है, और जो सपोर्ट है वो 325-30 के आसपास पहला ट्रेडर्स का सपोर्ट है, 300 के आसपास जो है इन्वेस्टर्स का सपोर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलता है। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज फिर से मेरे ख्याल से फ्लैट सी जो है क्लोजिंग इसमें रही है, रैली में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन चलिए गिरावट भी नहीं आई है, ठीक है। और वॉल्यूम जो है वो एवरेज ही रहे हैं, थोड़े कम रहे हैं एवरेज से, एवरेज 1 करोड़ के वॉल्यूम रहते हैं। इसमें मेरे ख्याल से 0.9 मिलियन यानी 90 लाख के आसपास वॉल्यूम रहे हैं, और ठीक है मेरे ख्याल से। वैनगार्ड की बाइंग आपको पता ही है 19.9 के आसपास हुई है। अब देखना यहाँ पर रेजिस्टेंस क्लियर करेगा तभी दौड़ पाएगा स्टॉक, तभी दौड़ेंगे जब वो रेजिस्टेंस को निकाल लेंगे, क्योंकि वहां पर काफी लोग फंसे हुए हैं, धीरे धीरे लोग निकलते जाएंगे, स्टॉक आगे बढ़ते जाएगा। कहाँ है रेजिस्टेंस, 22.5 के आसपास। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ट्रेडर्स के लिए रेजिस्टेंस कहां पर है, 22.5 के आसपास, और इन्वेस्टर्स के लिए यानी जो थोड़ा लंबा लेके रखते हैं उनके लिए रेजिस्टेंस कहां है, 2730 के आसपास आलोक इंडस्ट्रीज का रेजिस्टेंस
तो पिछले 6 महीने क्या आपको लगता है 1 साल से एक ही रेजिस्टेंस पे ये जो है बरकरार है आलोक इंडस्ट्रीज का स्टॉक, काफी दिनों से जो है रेंज में फंसा हुआ है। तो याद रखना है 1920 के आसपास सपोर्ट है, 22.5 पे पहला रेजिस्टेंस, 2730 पे लास्ट नहीं, मेरे ख्याल से जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो 2730 पे, लास्ट रेजिस्टेंस तो 40-45 पे बड़ा रेजिस्टेंस, वो अलग चीज है। याद होगा पहले लोगों को मैं डिस्कस करता था, लेकिन अभी 2730 का रेजिस्टेंस ठीक रहेगा। तो यहाँ पर डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस से अपने फाइनेंशियल एडवाइस बातचीत करें, बाजार में काफी जोखिम में ध्यान से काम करें। धन्यवाद।